फाइनली सीबीएसई ने कल तुम लोगों का बोर्ड एग्जाम का एडमिट कार्ड भी जारी कर दिया, प्राइवेट और रेगुलर स्टूडेंट्स दोनों का। और मुझे उम्मीद है कि शायद तुम में से बहुत सारे बच्चों ने आज अपने स्कूलों में जाकर के एडमिट कार्ड ले भी लिया होगा। अगर नहीं मिला है तो चिंता नहीं करना, 2-4 दिन के अंदर में मिल जाएगा, क्योंकि जो काफी सारे जो फॉर्मेलिटीज हैं वो स्कूलों को पूरी करनी पड़ती है। तो हो सकता है इट विल टेक 2 और 3 डेज, ठीक है। लेकिन अभी इस वक्त तुम लोगों का बहुत ज्यादा डिमांड था और अभी बोर्ड एग्जाम का जो सबसे बड़ा कंसर्न होगा उस चीज को अभी हम इस वीडियो के अंदर में लेने वाले हैं, और वो है तुम्हारा OMR शीट। OMR शीट जो कि खतरे से खाली नहीं है। मैं हर सेशन का तुमको बात बता दूं कि 10 में से कम 2 से 3 बच्चे ऐसे हैं जो इसको भरने में बहुत ज्यादा गलती कर देते हैं, और गलती करने का मतलब है सीधा सीधा तुम फंस जाओगे। ये OMR शीट है जो कि तुमको जब तुम्हारा बोर्ड एग्जाम जब शुरू होगा तो हर पेपर में आंसर शीट के ऊपर में तुमको ये ऐसा कुछ मिलेगा जिसको OMR शीट बोलते हैं, और इसको बहुत ही सावधानी से भरना पड़ता है। बहुत सारे बच्चे तो इसको भरने में ही आधा घंटा लगा देते हैं, जो कि वेस्ट ऑफ टाइम है, ठीक है। तो बिल्कुल वो नहीं करना है, और किन गलतियों से बचना है वो सारी चीजों पर डिस्कस करेंगे। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, और कहां कहां तुम 3 गलतियां बड़ी कर जाओगे और उससे बच सकते हो वो मैं तुमको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो को जल्दी से लाइक करो, चैनल में पहली बार आए हो सब्सक्राइब करो, और कमेंट सेक्शन में लिख दो यार इस बार बोर्ड को फोड़ेंगे, ठीक है। ओके, तो अभी इस वक्त तुमको करना क्या है और कैसे तुम इस OMR शीट को गलती नहीं करोगे और कहां कहां बड़ी ब्लंडर मिस्टेक हो सकती है जो कोई यूट्यूबर नहीं बताया होगा, वो मैं तुमको बताता हूं। तो जल्दी से शुरू करते हैं, जल्दी से अब आ जाओ यहां पर। तो ये तुम देख सकते हो, ये मैं तुमको एक सैंपल दिखा रहा हूं OMR शीट का, और ऐसा कुछ मिलेगा। तुम्हारा आंसर शीट जब पहला पन्ना तुम देखोगे ना, वो फर्स्ट पेज यहां होगा। और वैसे मैं तुमको बता दूं, हर साल हम कॉपी चेक करते हैं, मैं अपनी बात कर रहा हूं, मैं बोर्ड एग्जाम की कॉपी चेक करता हूं, तो भाई ये पोर्शन जो है वो हमें दिखता है, लेकिन ये पूरा पोर्शन नहीं दिखता। ये तुमको दिखेगा इन द सेंस कि भाई साहब ये जो तुम्हारा OMR शीट है ना, ये तुमको दिखेगा, लेकिन जब ये कॉपी चेकिंग के लिए जाता है तो मैं तुमको बता दूं कि यहां से इतना बड़ा पोर्शन जो है ना, ये पोर्शन जो है ये 2 भागों में बटा हुआ है। ये एक पार्ट है और ये एक पार्ट है। ये पार्ट जो है ये हटा दिया जाता है, और यही पार्ट मात्र रह जाता है टीचर के पास में, यानी कि तुम्हारे कॉपी में यही रह जाता है। उसमें एक नंबरिंग डाला जाता है ताकि, और ऐसा फाड़ा क्यों जाता है, ताकि कोई टीचर कभी ना पता लगा सके कि वो किसका कॉपी चेक कर रहा है। तो मतलब गड़बड़ी के चांसेस नहीं है, और कोई गलत तरीके से कोई किसी को फायदा मार्क्स नहीं पहुंचा सकता, ठीक है। ओके, तो यहां पे ये, और एक और बात बताऊंगा अभी इस वीडियो के अंदर में, जो वीडियो के एंड में बताऊंगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, OMR शीट का भी बाप है, वो क्या है वो भी बताऊंगा, वीडियो के साथ बने रहो। तो यहां पे तुम देख सकते हो, तुमको ऐसा मिला। अब जैसे ही मिला 5 से 6 मिनट के अंदर तुमको मैक्स टू मैक्स टाइम लगना चाहिए। पहले मैं तुमको बता दूं कि तुम लोग बॉल पेन, बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं सर कौन सा पेन, तो ब्लू या ब्लैक तुम पेन यूज कर सकते हो। अब इसमें एक सवाल यह भी है कि सर बॉल पॉइंट पेन यूज करें या जेल पेन। मैं बोलूंगा जेल पेन बिल्कुल यूज नहीं करना, क्योंकि वो फैल सकता है पानी वानी गिरने से, तो हमारे पसीने से। तो बेहतर है कि भैया बॉल पेन जो है वो यूज करो, बेस्ट है वो वाला यूज करना। तो यहां पे देखो, जैसे ही तुमको मिला, यहां पे तुमको कैपिटल लेटर्स में सबसे पहले तुमको अपना भरना है सब्जेक्ट। तो मैं फर्स्ट डे का पकड़ता हूं, इंग्लिश पेपर है, कैपिटल लेटर यानी कि बड़े अक्षर में तुमने लिख दिया क्या चीज, कि भैया मेरा क्या पेपर है, सब्जेक्ट जो है वो तुमने यहां पे भर दिया। ओके, अब यहां पे सेकंड पार्ट में तुम देखते हो डे एंड डेट ऑफ द एग्जामिनेशन। अब यहां पे मैं तुमको बता दूं, ये सिर्फ मैं नहीं बताने वाला हूं, इसके बाद तुम देख सकते हो सीबीएसई ने जो बताया है वो भी मैं तुमको दिखा रहा हूं। ये देख रहे हो, ये दूसरा पार्ट है, इसको मैं दिखाऊंगा, लेकिन पहले तुमको मैं बता दूं, ठीक है। तो यहां पे तुम देख सकते हो, पहले तुमको बोला डे और उसके बाद में बोला डेट। तो डे और डेट को तुम कैसे भरोगे, तुमको क्या करना है भाई साहब, दिन कौन सा है, तो जैसे मंडे पढ़ रहा है तो तुमने यहां लिख दिया मंडे, MONDAY, और उसके बाद में कॉमा दिया, और कॉमा देकर के क्या लिखा, डेट। अब डेट जो भी तुम्हारा होगा वो डेट तुम यहां मेंशन कर दोगे, ठीक है। सपोज 15th है, 15th है ही, तो 15th, और यहां है तुम्हारा फरवरी, और यहां है तुम्हारा साल 25, तो ये तुमने लिख दिया। यहां 2025 भी तुम लिख सकते हो, नो इश्यूज, ठीक है। अब उत्तर देने का माध्यम क्या रहेगा, कौन से लैंग्वेज में तुम लिख रहे हो, तो तुम रोमन भी लैंग्वेज लिख सकते हो, इंग्लिश में रोमन लैंग्वेज लिखना चाहिए, या फिर इंग्लिश भी लिख सकते हो, हिंदी में तुमको लिखना चाहिए देवनागरी, ठीक है। तो यहां पे मैंने लिख दिया इंग्लिश ही लिख दिया, वैसे रोमन लिख सकते हो, आई रिपीट, ठीक है। ओके, अब यहां पे प्रश्न पत्र के ऊपर लिखे कोड को दर्शाएं। गौर करो, यहां पे तुम्हें क्वेश्चन पेपर जो तुमको मिला है उसका कोड वो तुमको यहां पे लिखना है। अब यहां जब कोड की बात करते हैं, मैं तुमको यहां ले जाता हूं, ठीक है। ये देखो, यहां पे एक कोड, यहां सीबीएसई ने अपने सैंपल में बताया कि क्वेश्चन पेपर जो तुम्हारा होता है ना, उसमें कुछ कोड्स होते हैं, लाइक 62
और सेट 2, तो ये 02, 03, 04 ये सेट होता है। तो 62/02 तुमको दिखा, क्वेश्चन पेपर में देखो साइड कॉर्नर पे लिखा हुआ होगा, कंफ्यूजन हो तो अपने टीचर से पूछ लेना। और यहां तुमने भर दिया 62/02। ओके, अब यहां पे नंबर ऑफ सप्लीमेंट्री आंसर बुक्स यूज्ड, मतलब तुमने कितना एक्स्ट्रा कॉपीज लिया। तो एक्स्ट्रा कॉपीज को कैसे लिखा जाता है, सपोज तुमने एक कॉपी एक्स्ट्रा लिया, इस जो तुम्हारा ये पूरा आंसर शीट है काफी मोटा होता है, भगवान करे तुम 10 कॉपी एक्स्ट्रा लो, तो जितना लोगे ना 1 + 1 + 1 + ऐसे करके लिखते जाना कितना, और लास्ट में मान लो 3 कॉपी एक्स्ट्रा लिया तो = 3 हो गया। समझ में आ गया। अब यहां पर आ जाओ इस पे, नेक्स्ट पार्ट है कि अगर कोई स्टूडेंट किसी फिजिकल चैलेंज कोई बच्चा है, ठीक है, सपोज ब्लाइंड है या डीफ है, ठीक है, या किसी भी टाइप का है, तो वो तुमको यहाँ पे टिक करना है। जैसे कोई ब्लाइंड वाला बच्चा है तो उसको बी पे टिक करना है, डीफ है तो डी पे करना है, ठीक है, फिजिकली हैंडीकैप है तो एच पे करना है, स्पेस्टिक है तो एस पे, और डायस्लेक्स है तो वो सी पे, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट बात आता है, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको कोई प्रॉब्लम हो गया, तबियत खराब हो गई, तो उनको कोई राइटर जो है वो प्रोवाइड करवाया जाता है सीबीएसई के द्वारा, मतलब बच्चा जो है वो आंसर बोलेगा और कोई जो है वो लिखेगा। तो अगर तुमने वो लिया है तो यस लिखोगे, नहीं लिया तो नो। मेरे ख्याल से मैक्सिमम केसेस में नो रहेगा, तो तुम लोग यहाँ पे नो लिख दोगे, ठीक है। नीचे पे यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, ये वाला पोर्शन जो है ये पूरा का पूरा किस लिए है, ये वाला पूरा का पूरा पोर्शन जो है वो ऑफिस यूज के लिए है, तो छोड़ दो। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाता है, यहाँ बच्चे बहुत सारी गलतियां करते हैं। तो यहाँ पे मान लो भाई ये जो तुम देख रहे हो डॉट 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 डॉट, तो इस पे करोगे क्या, सबसे पहले तुमको अपना नाम लिखना है। अब यहाँ पे नाम लिखना है, सपोज तुम्हारा नाम है विशाल कुमार, मैं अभी लंबा चौड़ा नाम नहीं ले रहा हूं, तो जैसे मेरा नाम है विशाल कुमार जायसवाल, तो मैंने यहाँ लिखा वी, ठीक है। अगर तुमको देखने में दिक्कत हो रहा है तो मैं इसको ब्लू मार्क कर देता हूँ, VISHAL, सब कैपिटल में रहेगा। अब एक नाम खत्म हुआ, सेकंड नेम मेरा स्टार्ट हुआ, तो एक बॉक्स मैंने खाली छोड़ दिया, देन KUMAR। अब मेरा लास्ट टाइटल जो है वो है जायसवाल, तो मैंने एक बॉक्स फिर खाली छोड़ा और यहां पे लिख दिया JAISWAL। याद रखना, क्रॉस नहीं होना चाहिए, खचखची नहीं होना चाहिए, रबर से स्केल से कुछ भी से भी तुमको इरेज नहीं करना है, एक बार में लिखना है, कैपिटल में लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पे पहले ही तुम मार्क कर दो, मेरा सजेशन है, जैसे यहाँ पे मेरा वी है तो मैंने वी को थोड़ा सा हल्का मार्क कर दिया, आई है पहले मैं आई को इसके स्ट्रेट लाइन के नीचे आई को मैंने मार्क कर दिया, ऐसे करके तुम पहले मार्क करके रख दो, और जब मार्क हो जाए तो इसको पूरा फिल करना है। ये देखो बाहर नहीं जाना चाहिए क्योंकि ये कंप्यूटर से स्कैन होता है, याद रखना, तो गलती नहीं करना। मार्क जो गोल घेरा है उसी के अंदर में तुमको करना है। जैसे वी आई है तो मैंने आई को घेर दिया ऐसे करके, ये बाहर नहीं जाना चाहिए, ठीक है। ऐसे करके तुम इसे भर दोगे। देन यहां पे आता है रोल नंबर। अब सपोज तुम्हारा रोल नंबर है 6231452 ऐसे करके है तुम्हारा रोल नंबर, तो तुमने यहाँ पे सेम इस लाइन के नीचे पे 6 को तुमने कवर कर दिया, देन 2 को कलर कर दिया, देन 3 को कर दिया, ऐसे करके तुमको यहाँ अपना रोल नंबर जो है वो लिख लेना। ये कभी चेंज नहीं होगा, रोल नंबर फिक्स रहता है, तुम्हारा सेंटर नंबर फिक्स रहता है, सिर्फ सब्जेक्ट कोड तुम्हारा चेंज होगा, ठीक है। तो तुमने यहाँ पे ऐसे करके यहाँ पे सेंटर नंबर भी अपना लिख दिया, जो भी तुम्हारा है, सपोज 2346 तुम्हारा सेंटर कोड है, सेंटर नंबर है, तो सेंटर नंबर को यहाँ भी कवर कर दो, 2346 ऐसे करके कर देना। सब्जेक्ट कोड जो है वो तुमने लिख दिया, सपोज जैसे कि यहाँ पे तुम्हारा सब्जेक्ट कोड है 041 मान लेते हैं, तो 041 मैंने लिखा, 0 को यहाँ कलर कर दिया, 4 को मैंने यहाँ कर दिया, 1 को यहाँ कर दिया, हो गया। अब यहाँ पे ये होने के बाद में एक बहुत बड़ी जगह जो स्टूडेंट्स गलती कर जाते हैं वो होता है जब तुम अपने रोल नंबर को वर्ड्स में लिखते हो। अब मैं तुमको ले जाता हूं सीबीएसई का ऑफिशियल क्राइटेरिया और मैं इसको सीधा तुमको जूम इन करके दिखाता हूं कि भैया तुमको कैसा करना चाहिए। ये देखो यहां पे कैसे सीबीएसई ने कहा है, सीबीएसई ने कहा है कि भाई आप जो है रोल नंबर को कैपिटल लेटर्स में नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, क्योंकि बहुत छोटा सा जगह होता है, उतना में आपको कंप्लीट करना है। और याद रखिएगा कि एंड रोल नंबर जब खत्म हो जाए तो ओनली वर्ड को यहां यूज करना है, ठीक है। तो जैसे 62,14,000 तो तुमने 62 lakhs लिखा, 14 लिखा, 1000 लिखा, 14,010 लिखा और लास्ट में ओनली लगा दिया। अब वापस आते हैं अपने पेज पर। अब जैसे मेरा है यहाँ पे 62,31,452, तो मैंने वो चीज यहां से यहां तक के अंदर ही पूरा करना है। अब इसके आगे मत चले जाना, समझ रहे हो, जहां पे लाइन खत्म हुआ उतने ही दूर में तुमको जाना है, ठीक है। ओके, अब यहाँ फादर्स नेम तो ये कैपिटल में लिख देना, अपने पापा का जो भी नाम है वो कैपिटल में पूरा नाम लिखना, ठीक है, बड़ा अक्षर में, ठीक है। और अब यहाँ पे स्टूडेंट के साइन,
तो कल भी मेरे से बहुत सारे बच्चों ने पूछा था कि सर एडमिट कार्ड में जो साइन करते हैं वो फर्स्ट नेम लिख देने से साइन करने से चलेगा क्या? जी नहीं, आपको पूरा साइन करना है। और पूरा साइन कैसा करना है? रनिंग हैंड में। अब मैं फिर से दिखा रहा हूं। अब जैसे कि मेरा नाम है विशाल कुमार जायसवाल, तो ये कैपिटल अक्षर में मैं नहीं लिखूंगा, जैसे लिखा जाता है बस वैसे लिखिए, स्टाइल मार के नहीं लिखना। मैंने अपना सिंपल ढंग से, जैसे मैं रनिंग हैंड मतलब चलते हुए हैंड में मैं जैसे लिखता हूं, मैंने वैसे लिखा, विशाल कुमार जायसवाल। एंड आई होप कि तुमने एडमिट कार्ड जो तुमसे जब लिस्ट फॉर्म एग्जाम फॉर्म भराया जा रहा होगा तब भी तुमने ऐसा ही तुमने भरा होगा और तुम्हारे टीचरों ने भरवाया होगा। ठीक है, अब यहाँ पे सारा कुछ कंप्लीट हो गया, नीचे पे तुमको कुछ भी नहीं करना है। तो ये है वो प्रोसेस। और अब मैं तुमको दिखा देता हूँ सैंपल पेपर सीबीएसई का। ठीक है, सैंपल पेपर, सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ सैंपल पेपर नहीं, ओएमआर शीट जो सीबीएसई ने प्रोवाइड कराया है भैया कि वो ये वाला से तुमको करना है। अब ये देख लो, यहाँ पे जो जैसा मैंने तुमको बताया हूबहू वैसा ही यहाँ पे फॉर्मेट में सीबीएसई ने भर के भी दिया है। अब यहाँ पे एक खास बात को सुनो और जल्दी से सुनो भाई साहब, यहाँ पे एक बड़ी गलती होती है। ये फॉर्म तुमने भर दिया जो कि सिर्फ 5 से 6 मिनट में करना है। क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए तुमको 15 मिनट का समय मिलेगा, उसको तुमको पढ़ना ही है, बल्कि वहां पे लीड भी हासिल करना है। जैसे इंग्लिश के पेपर में अनसीन पैसेज होता है, तो अनसीन पैसेज को तुमको उस क्वेश्चन पेपर रीडिंग के टाइम में तुमको खत्म करना है। वैसे मैं तुमको एक बहुत ही मजेदार, कुछ इंपॉर्टेंट, बहुत 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 इंपॉर्टेंट वीडियोस मैं तुमको देने वाला हूं, वेट फॉर दैट थिंग। लेकिन एक और चीज मैं तुमको बता देता हूं कि जब तुम एग्जाम दे रहे होगे तो तुम्हें 2-3 चीज का ध्यान रखना है। वहां तुमको एक मिलेगा क्या, चलो इसको थोड़ा साइड कर लेते हैं। वहां तुमको एक मिलेगा साइनिंग शीट। ठीक है, ऐसे करके एक पेज मिलेगा। ठीक है, वहां पे ये जो पेज मिलेगा ना, इस पेज में तुमको अपना रोल नंबर, ठीक है, लिखना है। ये हो गया रोल नंबर। ठीक है, यहां तुम्हारा नाम होगा या सिग्नेचर होगा। ठीक है, वो सिग्नेचर तुमको करना है। ठीक है, और कॉपी नंबर एक होता है, कॉपी नंबर लिखना है। ठीक है, और यहीं पर ही एक और चीज भी होता है, कभी कभी दिया रहता है कि एक्स्ट्रा शीट्स जिसने लिया है वो, तो ये फॉर्म जरूर बहुत ध्यान से भरना। ठीक है, याद रखना तुम्हारे कॉपी का एक सीरियल नंबर होता है, जिसे तुम भी अगर लिखना चाहो तो लिख के रख सकते हो। हालांकि उसका कोई खास फायदा नहीं होगा क्योंकि फ्रॉड वगैरह कुछ हो नहीं सकता, लेकिन इस साइनिंग शीट को तुमको सही से भरना बहुत जरूरी है, याद रखना। इसको कहते हैं साइनिंग शीट। ठीक है, साइनिंग शीट जो है इसको गलती नहीं करना, याद रखना। ये साइनिंग शीट में अगर तुमने गलती किया तो भी फंस जाओगे। मान लो तुम्हारा रोल नंबर का जो कॉपी रोल नंबर जो है, ठीक है, कॉपी रोल नंबर अभी यहां शो नहीं हो रहा है, चलो मैं यहां दिखाता हूं, शायद यहां हो जाए। ये देखो, यहां एक सीरियल नंबर, जो कि अभी तो ये तो सैंपल है इसलिए यहां पे ऐसे ही दिया हुआ है, यहां पे एक सीरियल नंबर दिया हुआ है। ठीक है, ये वाला, तो यही वाला सीरियल नंबर वहां तुमको जाके भरना है, और जो भी जितने भी एक्स्ट्रा शीट्स तुम लोगे वहां पे वो करना है, और वहां तुमको साइन भी करना है। तो केयरफुली साइन करना। उसमें भी बच्चे अपना रोल नंबर की जगह कहीं और कर देते हैं। इसको भरते वक्त में भी बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं कि यहाँ आई यहां भरना चाहिए था, भर दिया कहां पे भर दिया। रुक जाओ मैं तुमको दिखाता हूं, रुक जाओ। ये देखो, यहां भर दिया। मान लो आई है, आई इस लाइन में नहीं भर के यहां भर दिया। तो ये सब गलती मत कर देना मेरे दोस्त। ओएमआर शीट है, तुम्हारे पूरा मेहनत इसी पे डिपेंड करेगा, यहीं से पास होगा तभी आगे जाओगे। तो आई होप कि क्लैरिटी हो गई। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी इसे जरूर कर देना और इसे शेयर कर देना यार, बहुत काम आता है। ठीक है, गलती नहीं करना। मैंने सारे मिस्टेक्स बता दिए, कहाँ कहाँ गलती करते हो। यहाँ एक ब्लंडर मिस्टेक होता है, मैंने तुम लोगों को वो भी बता दिया कि ये ब्लंडर मिस्टेक जो है वो तुमको नहीं करना है। ठीक है, किए तो फंसे, ये वाला ब्लंडर मिस्टेक। ठीक है, यहां नहीं करना, यहां नहीं करना, यहां नहीं करना, ये सब मैंने बता दिया। ठीक है, तो आई होप कि तुमको क्लैरिटी मिल गई तो जल्दी से लाइक करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।